खूब खूब तेज कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी ताकि बेबी को डिलीवरी हो सके। तो यहाँ पे हमने दो, हमारी किताब के अंदर आप दो लेयर का मेन यहाँ पे बताया गया था, जिसमें सबसे पहला तो आपका एंडोमेट्रियम था। एंडोमेट्रियम नरिशमेंट वगैरह की हेल्प करते हैं इनर मोस्ट ऑफ द बेबी को, और वही प्लेसेंटा फॉर्म करती है। दूसरी बात मायोमेट्रियम, जब डिलीवरी होगी बेबी की तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी ताकि बेबी की डिलीवरी हो सके। ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे ध्यान देगी, ठीक है। बेसिकली अब एक बार सारी चीज़ को समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि हमने यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि ओवरी में एक फॉर्म होता है, वो आगे जाता है और वो आगे जाते ओविडक्ट में जाता है, और जाते जाते एक एम्पुला का रीजन होता है ओविडक्ट में, वहाँ पे स्पर्म आता है। स्पर्म कहाँ से आता है? वजाइना से, सर्विक्स होता है, वो आगे आ जाते जाते और यहाँ पर फिर फिलामेंट ट्यूब में यहाँ पे पूरे इंजेक्शन में फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन होकर ये जो फर्टिलाइज ज़ाइगोट है वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, और यही जो इम्प्लांटेशन होता है यहाँ पर फॉर्म हो जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अंदर क्या है? विलीज है और ब्लड वेसल्स के है। तो जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन है वो बेबी के ब्लड में चल जाएगा, और जो विली में चल जाएगा बेबी की तरफ से होता है। और जो मटीरियल ब्लड है उसके अंदर आपके जो हार्मफुल जो वेस्ट है, आपका हार्मफुल सब्सटेंस है, और उसके साथ साथ जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद फिर जब हम लोग बात करें आगे चल कि जब डिलीवरी की बात की जाती है, ठीक है, बेबी की, तो जब बेबी की डिलीवरी होगी तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है, बेबी स्पेल्ड आउट के बाहर आ सके। तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किया जाएगा मायोमेट्रियम थ्रू, जो कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो है यहाँ पर जो सर्वेक्स वजाइना एक तरह से कैनाल फॉर्म करते हैं, इनको हम लोग बर्थ कैनाल कहते हैं। तो ये हमको बेसिकली लेक्चर में पढ़ना था। हाँ, यहाँ पे उतना अगर आप देखोगे तो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताई है, बट आप अगर देखोगे तो आपको समझने में हेल्प होगी। बेसिक बस इतना से याद करो जो मैंने बताया कि ओवरी से एग आएगा, वो आगे चल के ओविडक्ट में जाएगा, और वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ओविडक्ट में, और वो जो ज़ाइगोट है वो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। कहाँ पर इम्प्लांट होगा? मायोमेट्रियम में। मायोमेट्रियम नरिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल, साइज रिस्पॉन्सिबल है, प्लेसेंटा फॉर्म करेगी, हार्मफुल सब्सटेंसेस और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मटेरियल ब्लड में यानी मदर के ब्लड में चल जाएगी, और जो यूजफुल सब्सटेंस जैसे कि आपका ऑक्सीजन चाहिए, बेबी को नरिशमेंट चाहिए, वो बेबी के ब्लड में चली जाएगी। उसके बाद जो जब इम्प्लांटेशन होगा, तो जब 9 मंथ्स के बाद डिलीवरी होगी, तो वो डिलीवरी होगी बस सर्वेक्स और वजाइना के थ्रू। तो वो दोनों ही बर्थ करंट फॉर्म करेंगे। एट द सेम टाइम ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मायोमेट्रियम करेगा। तो इस लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना था। तब तक के लिए बाय। तो अभी आप देख लो कि यहाँ पे अगर मान लो एंडोमेट्रियम फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये एंडोमेट्रियम के लिए हर बार फॉर्म होती है। तो ये फॉर्म हुई क्योंकि सप्लाई करना है। तो जब मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये ब्रेक डाउन कर जाएगी, और यहाँ पे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाएगी, और ये फीमेल्स के अंदर होती है, और ये 2 से 8 दिन तक होती है आमतौर पर। 2 से 8 दिन तक होती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। क्यों होती है? क्योंकि एंडोमेट्रियम की लेयर परमानेंट नहीं है, और वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तब वहाँ पे ब्लीडिंग कॉज कर देगा। तो ये जो है ये आज यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा फ्रेगमेंट के साथ, म्यूकोस के साथ यहाँ पे ब्लीडिंग हो जाएगी। तो ये है बेसिकली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और ये फीमेल्स को 2 से 8 दिन तक होती है हर मंथ, क्योंकि हर मंथ एक नया फॉर्म होता है। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वापस एंडोमेट्रियम लेयर टूट जाएगी और ब्रेक डाउन हो जाएगी, और वो फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कॉज कर देगी। तो ठीक है, आप इस वीडियो में इतना ही पढ़ना। तब तक के लिए बाय।